चरणों में लगाएंगे तो ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रभु परमात्मा के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आज अगर हम श्री गुरु महाराज जी का इतिहास देखते हैं तो यही जानते हैं कि देखो उन्होंने सारी जिंदगी इस ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की। उस समय तो आजकल की तरह इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। आज तो गाड़ियां हैं, जहाज हैं, हर तरह से सुविधा है, रहने के लिए इतने सुंदर सुंदर आश्रम हैं। लेकिन उस समय जो था ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। महाराज जी खुद जो है बैलगाड़ियों से, टांगों से, पैदल चल चल के उन्होंने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। उस समय ना आज की तरह ना टेलीफोन व्यवस्था होती थी, ना मोबाइल व्यवस्था थी। एक बार श्री महाराज जी जब घर से निकल जाते थे तो माता जी कहते थे कि महीनों हो जाते थे, हमें नहीं पता चलता था कि महाराज जी कहाँ हैं और वो कब वापस आएंगे, घर कब वापस आएंगे, कुछ नहीं पता होता था। कहीं चने खा के, कहीं सत्तू पी के, कहीं भूखे पेट रह के भी प्रचार और प्रसार किया। पहले के बाई जी, महात्मा जी लोगों ने, उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया। सभी बताते हैं कि भाई पहले प्रेमियों के घर भी छोटे होते थे, एक कमरा वो अपने लिए रखते थे और एक कमरा बाई जी और महात्मा जी को दे देते थे कि आप यहाँ रहिए और यहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि एक से एक आश्रम बन गए, एक से एक भव्य आश्रम बन गए। आश्रम में गाड़ियों की व्यवस्था हो गई है। अब तो हम देखते हैं कि अगर एक गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके रहते रहते तुरंत दूसरी नई गाड़ी आ जानी चाहिए। अब 10-15 दिन भी बाई जी, महात्मा जी बिना गाड़ी के रह नहीं सकते। गाड़ी पहले होनी चाहिए, तब प्रचार में निकलना है। तो पहले का जीवन देखे, अब का जीवन देखे तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले भूखे पेट रह के, महाराज जी के बारे में खुद पुराने प्रेमी बताते हैं कि भाई कैसे पहले महाराज जी कितना कठिन उन्होंने परिश्रम किया। रात रात भर जब प्रोग्राम होता तो काम करते थे और जब भूख लगती थी तो पट्टू को जो है अपने पेट में कस के बांध लेते थे कि भूख ना लगे। जो भूख लगती थी उसको कैसे खत्म करे तो कस के पट्टू बांध लेते थे और भूखे पेट रह के परिश्रम किया। और उसी परिश्रम का ये नतीजा है कि आज ये संस्था इतने दिन दूनी रात चौगनी जो है वो कार्य कर रही है। इस ज्ञान का इतना प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो हमें भी अपने महान पुरुषों के जीवन को देखना चाहिए। उन्होंने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितना परिश्रम किया। उनकी तरह भी हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम आज के जो है भौतिक पदार्थों में ही उलझ कर रह जाए। आज अगर थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है तो आदमी अपने जो है नखरे दिखाने लग जाता है। हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो भी ज्ञान के मार्ग में जो चला है उसने भौतिक सुखों को नहीं देखा। उसने हमेशा अपने त्याग को देखा है, अपने परिश्रम को देखा है। और हम भी अगर इसी मार्ग पे चलेंगे तभी हम अपने जीवन को जो है अपने लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ही अपने भौतिक चीजों में उलझ कर रह गए, भौतिक सांसारिक चीजों में उलझ कर रह गए, तो हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है जितने प्रेमी गण हैं, बाई जी हैं, महात्मा जी हैं, अपने जीवन के फोकस को अपने ज्ञान के प्रचार और प्रसार में लगाएं, ना कि भौतिक चीजों की तरफ अपने ध्यान को लगाएं।
गुरु महाराज जी ने ये आश्रम बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य तो यही है ना कि आप आश्रम में आइए, उस ज्ञान को जानिए, उस ज्ञान को प्राप्त करें और खुद भी ना प्राप्त करें बल्कि अपने आने वाले बच्चों को भी उस ज्ञान के मार्ग में लगाएं। पहले हम देखते थे पुराने जो प्रेमी थे, आज भी उनके बच्चे जो बुजुर्ग बड़े बड़े हो गए हैं वो भी दरबार में आ रहे हैं, उनके बच्चे भी दरबार में आ रहे हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है उसमें देख रहे हैं हम तो बुढ़े हो रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो दरबार में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन पे संस्कार ही नहीं डाले हैं कि हम हर इतवार को, सप्ताह में एक ही दिन तो इतवार आता है, उस दिन आपके आश्रम में जब सत्संग होता है तो हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लाएं। लेकिन नहीं, इतवार है, छुट्टी का दिन है तो घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, यार दोस्तों के साथ जाना है, उसमें समय निकाल देते हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा यही हो रहा है कि आज युवा पीढ़ी कहां जा रही है, किस दिशा की ओर जा रही है। दिशाहीन हो चुकी है आज की युवा पीढ़ी। शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स करना, तेज गति से वाहन चला के रेसिंग करना, ये सब एक युवा पीढ़ी का एक शौक बन गया। वो लड़कियों की हिम्मत देखिए, माता पिता घर में हैं, तो ये आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है कि इतनी भी शर्म नहीं है, इतना भी भय नहीं रह गया, इतना भी डर नहीं रह गया। घूमो फिरो, सोचते यही जीवन है। लेकिन ये जीवन का हश्र क्या है, अंतिम क्या है उसका? अंतिम कुछ नहीं है, अंतिम यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। अगर दरबार में आते रहोगे तो इन सब बुराइयों से, इन सब कुरीतियों से हम लोग दूर रहेंगे। इसीलिए तो गुरु महाराज जी हर शहर में, हर गांव में आश्रम इसीलिए तो बनाते हैं कि आप लोग आश्रम में आएंगे, साधु संतों के संग में रहेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो हमारा जीवन भी अच्छे मार्ग में चलेगा और हम लोग बुराइयों की तरफ जो है उस तरफ हम लोग नहीं चलेंगे। लेकिन जब ये तो आदत होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। जैसे जिसका नियम होता है, अगर रोज जिसकी आदत होगी स्नान करने की, वो बिना एक दिन भी स्नान करके नहीं, बिना स्नान के नहीं रह सकता। माता पिता छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, सुबह उठ के चलो बच्चों ब्रश करो, ब्रश करो। क्यों? क्योंकि उसका नियम बन जाए कि वो रोज अपने दांतों की सफाई करे, रोज स्नान करे, रोज आरती करे। क्योंकि जब उस पे बचपन से हम उसको आदत डालेंगे तो वही अंकुर उसके हृदय में रोपित होता रहेगा और वही उस पे संस्कार वो बनते रहेंगे। लेकिन हम जब आदत ही नहीं डालेंगे तो हम कैसे जो है जाएंगे दरबार में, कैसे आश्रमों में जाएंगे? क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं है। और जिसकी जब आदत लग जाती है तो बिना फिर वो सत्संग में जाए हुए वो व्यक्ति रह ही नहीं सकता। जैसे जो एक मछली मारने वाले होते हैं, उनको मछली की दुर्गंध नहीं लगती, उनको मछली की दुर्गंध जो है सुगंध लगती है, क्योंकि वो दिन रात उसके बीच में रहते हैं। लेकिन जो मछली के संग नहीं रहेगा या मछली नहीं खाता होगा तो उसको मछली की जो पास में अगर मछली आ जाएगी या मछली वाले टोकरी को इसके सामने आ जाएगी या ऐसी जगह में जहां जाएगा जहां बाजार में मछली बिक रही होगी तो आप वहां घुस भी नहीं सकते, इतनी दुर्गंध वहां पे आती है। इसी तरह से जब एक व्यक्ति के बहुत अपना सुंदर घर बनाया और कहा कि भाई गुरु महाराज मेरे घर में चलो, साधु महाराज ने कहा कि भाई नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता।
कहते क्यों महाराज, चलिए ना आप मेरे घर चलिए, बहुत जिद करता है। तो साधु महाराज कहते कि चलो, मैं तुम्हारे घर में जाने से पहले तुम मेरे साथ चलो। और उसको अपने साथ ले जाते हैं और समुद्र के किनारे जहां लोग मछुआरे मछली पकड़ते हैं वहां ले जाते हैं। मछुआरे मछली पकड़ते हैं, वहां पे आपने देखा होगा वहां सुखाते भी हैं, सूखी मछली भी डब्बों में पैक होके विदेशों में और इंडिया के कोने कोने में जाती है। तो जहां मछली सुखाई जाती है वहां पे बेहद दुर्गंध आती है। तो जैसे ही वो सेठ व्यक्ति वहां पे पहुंचा तो कहने लगे, महाराज आप मुझे कहाँ ले आए, यहाँ तो इतनी दुर्गंध है, बहुत भयंकर दुर्गंध है, यहाँ हम खड़े नहीं रह सकते, आप घर चलो, वापस घर चलो। तो साधु महाराज उसको लेके अपने कुटिया में वापस आ जाते हैं। तब कहते हैं, साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, जैसे तुम्हें जो है उस मछली की आदत नहीं है, उसकी दुर्गंध की आदत नहीं है, ठीक मुझे भी उस तरह तुम्हारे जो भोग वालिस्ता की जो तुमने आस्था की जो चीजें तुमने बनाई हैं, जितनी भौतिक चीजें तुमने अपने घर में लगाई, मुझे भी उसकी आदत नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे उस स्थान पे नहीं जा सकता। जैसे तुम्हें मछली की दुर्गंध आ रही थी और वहां रहने वाले मछुआरों को उन्हें कोई दुर्गंध नहीं महसूस हो रही थी, वैसे ही जो है तुम अपने उस महल रूपी घर में तो रह रहे हो, लेकिन उसमें जो है तुम्हें उसमें जो उसकी दुर्गंध नहीं महसूस हो रही है, उस विलासिता की दुर्गंध नहीं महसूस हो रही है, लेकिन मुझे जो है अपनी कुटिया में ही रहना पसंद है। और मैं जो है, मुझे संसार की भौतिक चीजें, संसार की भौतिक विलासिता वो मेरे लिए दुर्गंध के समान है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में नहीं जा सकता। तब उस व्यक्ति की समझ में आया कि सारी चीजें जो है ये भोग विलासिता की चीजें हैं और जो है इसलिए साधु महाराज मेरे घर में नहीं जा रहे। तो ये सब आदत की बात होती है। जैसे आदत हम बनाएंगे, जैसी आदत हम अपने बच्चों के जीवन में डालेंगे, जैसे संस्कार उनके जीवन में हम रोपित करेंगे, वही बच्चा जो है उस चीज को सीखता है। इसलिए जो है आप लोग भी ये अपना निर्णय लीजिए कि हमें जो है हर इतवार जहां जहां भी हमारे आश्रम है, उस आश्रम में जाके हम नित्य आश्रम में जाएं और वहां बैठ के साधु महात्माओं के संग में, बाई जी लोगों के संग में रह के हम वहां पे दरबार में सेवा करें, उस आश्रम की सेवा करें और नित्य जो है भजन और सुमिरन करें। क्योंकि जब हम भजन और सुमिरन करेंगे तो संसार की जितनी बुराइयां कुरीतियां जो संसार में रहते रहते हमारे हृदय पटल पे जो जमती रहती हैं, सत्संग का श्रवण करने से वो जो है सारी बुराइयां, सारी कुरीतियां, सारी गंदगी, सारा मैल हमारे हृदय से वो साफ हो जाता है। लेकिन हम सत्संग का श्रवण ही नहीं करेंगे, सेवा ही नहीं करेंगे, तो सारी संसार की बुराइयां हमारे हृदय पटल पे जमा होती रहती है और इतनी मोटी उसकी परत हो जाती है कि फिर हमें गुरु महाराज की बातें भी, महान संतों की बातें भी, भाई महात्माओं की बातें भी हमारे फिर जो है समझ में नहीं आती है, हमारे हृदय पटल में वो समाती नहीं है। क्योंकि हमारा हृदय तो पहले से ही जो है एक मोटी गंदगी से पहले ही भर चुका है। जैसे टीचर क्लासरूम में आता है तो सबसे पहले वो ब्लैक बोर्ड को साफ करेगा और जब ब्लैक बोर्ड साफ करेगा तब वो उसमें जो है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। उसमें क्या लिखेगा, जो भी लिखेगा, हिंदी का टीचर होगा हिंदी लिखेगा, इंग्लिश का टीचर होगा इंग्लिश में लिखेगा और जो मैथ्स होगा वो मैथ्स के सवाल करेगा। अगर ब्लैक बोर्ड पहले से ही भरा हुआ है, पहले से ही पिछले दिन का उसमें लिखा हुआ है और ब्लैक बोर्ड साफ नहीं है और टीचर फिर उसमें लिखने लग जाएगा तो बच्चों को कुछ समझ में आएगा? क्योंकि वो तो सब मिक्स मैच हो गया, एक के ऊपर दूसरा शब्द लिख दिया, जहां जगह बची थी वहां दूसरा शब्द लिख दिया, तो कहां समझ में आएगा? तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ब्लैक बोर्ड साफ है और उसमें जब टीचर लिखेगा तो बच्चे को वो चीज स्वतः ही समझ में आ जाएगी कि टीचर ने क्या लिखा है। तो इसी तरह से हमारा जो हृदय पटल है वो भी ब्लैक बोर्ड की तरह साफ होना चाहिए।
उसमें पहले ही गंदगी भरी हुई है, पहले ही बुराइयां भरी हुई है, पहले मैल लगा हुआ है, पहले ही कुरीतियां लगी हुई हैं। सारा हृदय तो पहले ही भर गया। तो फिर गुरु महाराज की बातें, वो ज्ञान की बातें, वो वैराग्य की बातें कहीं समझ में आएंगी? वो हमारे हृदय में लिखी जाएंगी? कभी नहीं। वो तो जैसे एक पात्र भरा हुआ है, उसमें पहले से अगर पानी भरा हुआ है और हम उसमें और पानी डालेंगे तो पानी तो कहां पर रहेगा उसमें, वो तो छलक जाएगा, पात्र से बाहर बह जाएगा। तो इसी तरह से हमें भी अपने हृदय रूपी पात्र को खाली रखना है। जब खाली रहेगा तो ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, तप की बातें, महान पुरुषों की बातें, ज्ञानी गुरु महाराज की बातें सब हमारे हृदय रूपी पात्र में समाएंगी। इसलिए हमेशा अपने हृदय रूपी पात्र को खाली करो, जिससे हम उसमें अच्छी बातों को समाहित कर सके, अच्छी बातों का उसमें उसको भर सकें। समाज की बुराइयों को पहले भर दिया तो कहां से अच्छी बात